अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोबाइल से कंप्यूटर और कंप्यूटर से मोबाइल में फ़ाइल को ट्रांसफ़र या शेयर करने का जो सबसे ज़्यादा तरीका इस्तेमाल होता है वो है यूएसबी केबल और ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है ये काफ़ी अरसे से चली आ रही है, ये बहुत पुराना यानी कि एक तरीक़ाकार है ट्रांसफ़र करने का। और यूएसबी केबल जो है ये भी काफ़ी अरसे से चली आ रही है, लेकिन यूएसबी केबल ब्लूटूथ की निस्बत कुछ तेज़ी से फ़ाइल ट्रांसफ़र करती है। लेकिन जिस तरह शेयर रेट मोबाइल से मोबाइल में बड़ी स्पीड के साथ और तेज़ी से फ़ाइल ट्रांसफ़र कर देता है और बड़ी आसानी से फ़ाइल जहाँ पे है वहीं से आप जो है उसको शेयर के ऑप्शन में ले जा के शेयर कर सकते हैं, तो वो बड़ी तेज़ी से फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाती है। यूएसबी केबल के ज़रिए जब हम मोबाइल में फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर में मोबाइल से, तो कंप्यूटर में जो है फ़ाइल को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर व्हाट्सएप वगैरह में जो चीज़ें होती हैं वो ढूंढना और तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक वो बहुत पेचीदा सा काम लगता है। लेकिन शेयर रेट के ज़रिए जो फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है कंप्यूटर में, ये एक नहायत ही आसान तरीक़ाकार है। जैसे मोबाइल में आप फ़ाइल को तेज़ी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर रेट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके डिवाइस के साथ, इसी तरह आप अपने मोबाइल को भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं शेयर रेट के ज़रिए और फ़ाइल को जो है तेज़ी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में शेयर रेट का होना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने मोबाइल में जो है अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए शेयर रेट को इंस्टॉल कीजिए। हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है और इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट मांग रहा है, तो जब तक ये फाइल हमारी इंस्टॉल होती है मोबाइल में, तब तक हम चले जाते हैं अपने कंप्यूटर में और कंप्यूटर में भी जो है शेयर रेट को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से जो है हम शेयर रेट को डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। डाउनलोड शेयर रेट फॉर पीसी, डाउनलोड एक्जी फाइल, ये वाली फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है। हमारे मोबाइल में शेयर रेट जो है डाउनलोड हो चुका है। इसको यहाँ से हम ओपन करते हैं। अब अगला मरला जो है शेयर रेट को मोबाइल के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने का है। इसके लिए सबसे पहले हमने जो फ़ाइल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड की है इसको ओपन करके इंस्टॉल करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा जो है कंप्यूटर में ओपन हो गया है। अब हमें मोबाइल में जाके इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे जो ऊपर ब्लैक कलर के 4 डॉट बने हुए हैं, ये सर्च बार के सामने, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, स्कैन QR कोड और शेयर विद, कनेक्ट पीसी, ग्रुप शेयर। आप 2 तरीक़ों से जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, QR कोड को स्कैन करने के ज़रिए और कनेक्ट पीसी। तो हम दोनों तरीक़ों से आपको कनेक्ट करके दिखा देते हैं। सबसे पहले ये सिलेक्ट करते हैं QR कोड वाला ऑप्शन और चले जाते हैं दोबारा से अपने कंप्यूटर में। जहाँ पे ये जो QR कोड का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल के कैमरे को इसके सामने कर देंगे। तो ये कंप्यूटर के साथ जो है हमारा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम अपने कंप्यूटर से कोई भी फ़ाइल यहाँ से उठाएंगे और अपने मोबाइल में यहाँ से सेंड कर देंगे। कोई भी फ़ाइल कहीं से भी उठाएंगे और ये बड़ी तेज़ से स्पीड के साथ जो है फ़ाइल, ये देखें ये ट्रांसफ़र हो भी गई है, फ़ाइल हो जाएगी ट्रांसफ़र।
इसी तरह जो है अपने मोबाइल में जाएंगे हम। अब दोबारा से हम जो है अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। ऊपर ये ब्लैक कलर का ये जो बटन है जहाँ पे 4 निशान बने हुए हैं, 4 डॉट्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन एक आएगा कनेक्ट पीसी, इस पर हम क्लिक करते हैं कनेक्ट पीसी पर। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर को सर्च करेगा। ये देखिए इसने हमारे कंप्यूटर को सर्च कर लिया है। इस पर हम जो है क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम कोई भी फ़ाइल कहीं से चूज़ करते हैं, छोटी या बड़ी। तो हम यहाँ पे इसको स्पीड को चेक करने के लिए वीडियो उठा लेते हैं कोई भी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।